हेलो। समझ गए होंगे किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरे हुलिये से ये वही फोटो है, ये वही तस्वीर है, ये वही ढंग है जो अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था। और मैंने ऐसा ऐसा रूप मेरा हो गया था। बहुत लोगों ने अपने तरीकों से बहुत चीज़ें सोची, बहुत चीज़ें जज करी। हाँ, आप सही हैं, क्योंकि आप हर चीज़ सही और गलत में देखते हैं। एक इतना छोटा विचार आपका, इतना विचार, इतना विचार भी आपसे हंसता हुआ है कि यार इतना तुच्छ सोच कैसे। एक कपड़े से तुम पहचान लेते हो कि वो इंसान कैसा होगा। अगर कोई टाई सूट बूट पहन के आए तो तुम उसे, अलग इमेज है तुम्हारी। भले ही वो अंदर से कुछ भी हो, भले ही अंदर से वो चोर हो, वो ठगता हो, वो नालायक हो, लेकिन उसके कोट बूट सूट से तुम उसे बोलते हो वाओ, पक्का कोई अच्छा इंसान होगा। क्योंकि तुम मटेरियल चीजों से खुश हो। उसके अंदर आंतरिक दुनिया में कितनी सच्चाई है, कितना प्योर है, कितना और प्योर होना चाह रहा है, तुम उससे कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। तुम आधी से ज्यादा चीज तो बाहरी तल पे ही जज कर लेते हो। तुम सोचते भी नहीं कि उसका अंदर का भाव कैसा होगा, वो कैसा इंसान होगा। वो जो प्रकृति का जो तोहफा है, यूनिकनेस, उस ढंग को तुम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। वो अपने ढंग में है तो तुम्हें दिक्कत है, वो तुम्हारे ढंग में होगा तो तुम्हें मजा आएगा। तुम तो चाहते ही नहीं कि कोई अपने ढंग का बने। तुम चाहते हो कि वो मेरी तरह बने, क्योंकि तुम अकेले रहने में डरते हो। तुम्हें पूजा पूरा इकट्ठा समाज चाहिए, तुम्हें लोग चाहिए, तुम्हें भीड़ चाहिए, तभी तुम्हें सेफ महसूस होता है। क्या फर्क पड़ता है इस कपड़ों में आ गया या इस कपड़े में ऐसा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारा रूल रेगुलेशन मैंने तोड़ दिया, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा तरीका, ये मैंने तोड़ दिया। और बीइंग अ सो कॉल्ड टीचर, जो पता नहीं अपने आप को हाँ भगवान समझते हैं, भगवान बुद्ध समझते हैं, ऐसा वो है नहीं। पर टीचर ऐसे रह सकता है, क्या दिक्कत है भाई। हाँ, मैं बहुत चीजें लिखता हूँ, लेकिन मैं कैसा हो गया हूँ आपको कुछ समझ नहीं आता सर। मैं तो अपने ढंग में जी रहा हूँ। तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं जी रहा हूँ, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्या फर्क पड़ता है। इंसान कैसे भी जिए, अंदर से कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है, वो इंसान कैसा है, वो सीख रहा है। वो पहले गलत था, गलत 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 होते हुए बहुत सही होते जा रहा है। ठीक है, वो कभी गलती किया नहीं और तब भी ठीक हो रहा है, सही है। क्या गलत है, क्या कुछ सही और गलत में क्यों हर चीज तुलना। तुम पूरी जिंदगी टाई सूट में रहे। अपने माँ बाप से पूछो, तुम अपने माँ बाप को देखो, खुद को ही देख लो, तुम कितने प्योर और कितने नालायक हो। दिन रात कितना झूठ बोलते हो अपनों से ही, अपनी बीवी, अपना माँ बाप, अपना पति पत्नी जो भी है। दूसरे का तो छोड़ो, दूसरे तो तुम ठगते हो। तुम अपनों में ही कितना झूठ बोलते हो, तुम अपनों में ही आजादी फील नहीं करते, तुम अपनों में ही एक बंद डब्बों में रहते हो, एक जेल में रहते हो। तुम कभी खुल के अपने माँ बाप से, अपनी पति पत्नी या बेटा तुमसे खुल के बात नहीं कर सकता, सब कुछ बता नहीं सकता। एक दोस्ती का नाम भी तुमने बदल दिया। दोस्ती में इंसान बहुत फ्री रहता है, कुछ भी कह देता है। वहां तो तुम्हारे रिलेशन में तो बहुत घुटन है, क्योंकि तुम सब खुद नहीं बनना चाहते, दूसरे की तरह होना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरे की तरह होंगे तो बहुत लोग होंगे, अकेलापन महसूस नहीं होगा, और दूसरा जैसे जी रहा है वही जिंदगी है। तुमने कभी अपना स्वाद, अपना टेस्ट, अपना जीवन, अपना तरीका कभी समझा ही नहीं, चाहते भी नहीं समझना, क्योंकि समझोगे तो अकेला होना पड़ेगा।
अपनी तरह, अपने तरीके के लोग, अपने तरीके के विचार के लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे। बट अपना जब पता ही नहीं है टेस्ट, तो अपने जैसे लोग मिलेंगे भी कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी तरह लोग मतलब डिट्टो तुम्हारी तरह। कुछ चीज़ें जिसे उनके साथ तुम्हें तुम्हें बैठना, तुम्हें हँसना, तुम्हें खेलना, तुम्हें वक़्त बिताना अच्छा लगता है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो लव लाइफ़ हो, चाहे वो माँ-बाप हो, चाहे वो बच्चे हों, कोई भी हो। वहाँ बहुत सेफ और फ्रीडम महसूस होती है। तुमने तो कभी ऐसा एनवायरनमेंट दिया ही नहीं। इसीलिए तो तुम्हें अजीब लगा जब मैंने ऐसा भेष धारण किया। तुम्हें अलग जगहों से अलग-अलग चीज़ें मुझे सुनने को आ रही है और मैं कहता हूँ अरे यार ये अभी भी यहीं अटके हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अभी भी कपड़ों में ही अटके हुए हैं कि वो कैसा पहन रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, वो कितनी के साथ घूम रहा है, वो दारू पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, फेल हो रहा है, नौकरी कहाँ लगी है, बीएमडब्ल्यू खरीदा, नहीं खरीदा। भाई अभी भी यहीं फंसे हो। भाई अपना जीवन देखो यार, अपना जीवन देखो। अपने आप को स्ट्रांग करो, अपने आप को समझो और अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। ठीक है, सोसाइटी में रहते हो, थोड़े से नॉर्म्स फॉलो कर लो, ठीक है, वरना वो जूता मारने लग जाएंगे। तब तक देख लो, बट अपनी तरह जीवन ढूंढो, अपने तरह के लोग ढूंढो, अपनी तरह सोसाइटी ढूंढो और वहाँ मस्त रहो। और अगर तुम्हें अपने जो लोग अगर नहीं मिलते हैं, पूरी सराउंडिंग में रहना है, तो वहाँ भी तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। ये भी एक कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही उतना है। वो गलत और सही नहीं है, उसको ऐसे मत देखो गलत और सही। ठीक है, वो अपना जीवन अपने तरीके जी रहे हैं, जब होश आएगा तब और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुम बहुत महान हो और वो बहुत बेकार है। नहीं 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 नहीं, दोनों इक्वल हैं, दोनों सामान्य हैं। जिसको जैसी जीवन, जिस जो जैसा मांग रहा है, जो जैसा जी रहा है, जो जैसा देख रहा है, जो जैसा सुन रहा है, उसको वैसी जिंदगी मिल रही है। तो तुम उसे भगवान कह दो। जो भी तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, तो ये सब भगवान है। इसे एनर्जी कहो, कुछ भी कहो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो किसी को चीज़ों से मत जज करो कि कौन कैसा क्या कर रहा है। तुम्हारे पास तो एक प्री डिटरमाइंड थॉट पहले से है, उसी हिसाब से तुम अपना जीवन जी रहे हो और उसी हिसाब से तुम लोगों को देख रहे हो और जज कर ले रहे हो। तुम किसी को सच होना या सच तरीके से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। सच होने से पहले तुम उस पर झूठ का विचार ठोप देते हो, कुछ जज कर लेते हो। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर एक नॉर्म्स बना, ये ऐसा लड़का होगा, ये ऐसी लड़की होगी। उसने टीका लगा रखा होगा, मस्जिद जाता होगा, तो तुम्हारे अलग नॉर्म्स है कि वो बहुत प्योर होगा। कोई मोटा चश्मा लगा रखा होगा, बाल चिपका के बैठा होगा क्लासरूम में, तुम बोलते हो हाँ ये पढ़ाकू है। कोई बटन बुटन खोल के आवारागर्दी कर रहा होगा, तो ये तो लड़की पटाता होगा। कोई एकदम गुंडे टाइप चेन में लगा के रखा होगा, तो गुंडा कहते होगे। तुम्हारे पास वो प्री डिटरमाइंड थॉट है, क्योंकि तुम इतनी छोटी बाहर की चीजों पे, बाहर की तलों पे जज करते हो। कोई छोटे बड़े कपड़े पहन रहा हो तो वो लड़की जज हो जाती है, वो कैसी होगी। तुम देखना ही नहीं चाहते अंदर की दुनिया में कैसी, बाहर की दुनिया में ही तुम जज करके और उससे अलग हो जाते हो या उससे जुड़ जाते हो। उससे जुड़ते भी रियल तरीके से नहीं हो। शायद वो छोटे कपड़े पहनती होगी, पर वो अंदर से, उसके विचार से, उसके ढंग से, उसके अंदर फ्रीडम नहीं होगा। उसको लगता होगा वो फ्रीडम में जी रही हो, होगी या होगा, पर शायद वो फ्रीडम नहीं है। शायद कोई लड़की पूरे कपड़े ढंग तरीके से, ढंग मतलब समाज के तरीके से, चाहे वो लड़का समाज के तरीके से चल रहा हो, शायद वो तुम्हें लग रहा हो कि वो बहुत बंदिश में है, पर शायद अंदर की दुनिया में बहुत आनंद होगा, बहुत फ्रीडम होगा उसकी दुनिया में। तो कुछ भी हो सकता है। अपने जस्ट खुद थॉट क्रिएट कर लिया, या थॉट तुमने समाज से ले लिया और उसको बैठा लिया और वैसे ही जीवन जी रहे हो, ये तुम्हारे लिए और उसके सामने वाले के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है।
ज़रूरी नहीं है हर जगह तुम्हें अपने तरीके, अपने समाज या अपना ढंग या अपने जैसे लोग मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर वो समाज है जो तुमसे अलग है, तो वो गलत नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनकी दुनिया में फिट होना, ये भी एक कला सीखनी है। अभी मैंने कहा, तो तुम्हें सब कुछ सीखना है। तुम्हें हमेशा सीखने का मस्त मस्त और मगन तरीका यही है कि किसी को जज मत करो, आनंद में रहो। वो जैसा है उसको रहने दो, तुम जैसे हो तुम्हें रहने दो, बट अंदर की दुनिया में काम करो, एक अच्छा इंसान बनो। अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मुझे कोई शौक या मजा नहीं आता है तुम्हें परेशान करने में। मुझे खुद में मजा आता है, मुझे फ्रीडम सा महसूस होता है, और मुझे सामने एक कुछ लेसन देना है कि यार, क्योंकि मुझे तो पता है कि जब मैं ऐसे कुछ करूंगा तो कुछ ना कुछ कोई टोकेगा रोकेगा, बट मुझे मजा आता है। और एक थॉट देना चाहता हूँ यार, इसका मतलब ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। वो भी एक दुनिया है, वैसा भी एक इंसान है, वैसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपना जीवन जी रहे हैं। उनको मत जज करो, उनको मत परेशान करो अपने थॉट से कि वो कैसा है क्या है। तुम अपने पे काम करो, अपना अच्छा इंसान बनो, अपनी तरह बनो, अपने तरीके का अपना स्वाद क्रिएट करो, अपना टेस्ट क्रिएट करो अपने रहने का, अपना ढंग, अपना खाना, अपने दोस्त, अपना तरीका। तुम सब कुछ दूसरे के तरीके से कर रहे हो, अगर तुम महसूस कर पाओ अपने आप को तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम समाज में नंगे घूमो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेढंग तरीके से दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसा करो। ठीक है, मान लो उनकी कभी कभार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरह जी लो। लेकिन अगर उनकी तरह जी रहे हो, मतलब कुछ चीजें, तो उसको एक्सेप्ट करके जियो, आनंद। अगर परेशान होके अपने आप को बदलोगे उनके लिए, तो परेशान रहोगे। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, मंदिर जाने के लिए बोल रहे हैं चले जाओ, मस्जिद जाने के लिए बोल रहे हैं चले जाओ, लगा लो टीका, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे लिए तो टीका सब कुछ है, तुम्हारे लिए तो भगवान सब कुछ है, प्रकृति की हर चीज है। ठीक है, जो वो टीका लगा रहा है वो भी भगवान ही है, जो लगाने को कह रहे हैं वो भी भगवान ही है, क्योंकि उनको जन्म भी तो भगवान ने ही दिया और वो नेचर के पार्ट है। तो मस्त रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सब सही है। उनका इन्वायरमेंट भी सही है, तुम्हारा इन्वायरमेंट भी सही है। बस सही और गलत की तुलना से पार, ऊपर उठो। जो कोट सूट बूट पहन रहे हैं, अगर ढंग से देख पाओ, आंखें खोल के देख पाओ, होश में देख पाओ, तो वही दुनिया राज कर रहे हैं, वही तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, वही दुनिया लूट रहा है, और वही तुम्हें लूट रहा है। मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि तुम कोट बूट सूट मत पहनो। मैं ऐसा नहीं प्रमोट कर रहा हूं तुम ये सब पहनो। मैं बस कह रहा हूं तुम अपने ढंग की तरह रहो, और एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा टीचर बनो, एक अच्छा माँ बाप बनो, एक अच्छा दोस्त बनो, एक अच्छा पति पत्नी बनो, एक अच्छा इंसान बनो। ये जितने भी टैग लाइन मैंने बोल दिए हैं, इन सब में एक अच्छा एक इंसान बनो। ये टैग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत भारी, बहुत घुटन महसूस करते हैं ये टैग। सिर्फ एक अच्छा इंसान बनो, इंसानियत फैलाओ। गलती कर दिया, ठीक है, उस गलती के पार जाएंगे, उस गलती से सीखेंगे, क्योंकि गलत सही समाज में रहने के लिए बनाया गया रूल्स रेगुलेशन है। तुम इस समाज में हो तो ऐसा रूल है, तुम उस कंट्री में जाओगे तो वैसा रूल है, तुम उस कंट्री में जाओगे तो वैसा रूल है। लेकिन जब कंपेयर करोगे तो लगेगा कि यार वो चीज़ हमारे यहाँ गलत है, उसके यहाँ सही है, वो चीज़ उसके यहाँ सही है, या उसके यहाँ गलत है, तुम्हारे यहाँ सही है, ऐसा लगेगा। तो कहाँ है सही और गलत? और ऐसे पता नहीं कितने दुनिया है, कितनी अर्थ है। तो तुम इंसान हो, अपने को चलाने के लिए सब बनाया है। इससे लोगों को जज मत करो। अगर वो सही में वो बंदा या बंदी या इंसान गलत है, लोगों को तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, नेचर की प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, तो वो भी समझ जाएगा, होश आएगा तो।
कुछ ना कुछ सब में कमियां हैं। सब उस कमियों को धीरे 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 एक्सेप्ट करने लग जाए तो दुनिया अच्छी होती जाएगी। तो जीने दे, खुद भी जिए और सबको एक स्पेस, सेफ महसूस और फ्रीडम और प्यार बांटे। तभी तभी जाकर हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग, हर वो एक एक बच्चा, एक एक लड़का, एक एक लड़की एक दूसरे को सच तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे। सब मुखौटे पहन के, पता नहीं कितने मुखौटों एक एक इंसान पे है, सब नकली तरीके से जीवन जी रहे हैं, उसको सच होना ही नहीं देना चाह रहे, क्योंकि सच जब हो रहा है तो समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जब सच होंगे तभी तो रिश्ते भी सच होंगे और तभी तो मजा आएगा जीवन में, क्योंकि सब अलग होंगे। कुछ यूनिकनेस दिखाई नहीं दे रही है, सब एक जैसा ही कर रहे हैं। तो अलग होने दो, जो जैसा उसको होने दो। थैंक यू सो मच। और बहुत 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 अच्छा इंसान, और खुद को हर वक्त बदलो। टेक केयर।